तिरुपति में दर्शन हो जाने के बाद भक्तगण कोल्हापुर में स्थित महालक्ष्मी अंबाबाई का दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं तिरुपति से बाय ट्रेन कोल्हापुर रेलवे स्टेशन तक आया था। महालक्ष्मी मंदिर में जाने के लिए आपको इस बड़े से द्वार से गुजरना होता है और जब आप मंदिर के अंदर लाइन में खड़े होते हो तो यहाँ पर तिरुपति बालाजी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद महालक्ष्मी अंबाबाई के दर्शन किए जाते हैं। महाराष्ट्र के 3.5 शक्तिपीठों में से सबसे पहले यह महालक्ष्मी अंबाबाई का मंदिर आता है। भगवान विष्णु से नाराज होकर महालक्ष्मी जी वैकुंठ धाम छोड़कर पृथ्वी पर इसी जगह पर आई थी। इस कारण से तिरुपति बालाजी देवस्थान की तरफ से हर नवरात्रि को महालक्ष्मी को विष्णु पत्नी के रूप में शालू अर्पण किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं छत्रपति शाहू पैलेस में, या फिर इस जगह को न्यू पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और यह पैलेस महालक्ष्मी टेम्पल से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पैलेस को 4th छत्रपति शिवाजी महाराज जी के कार्यकाल में सन 1877 टू 1884 में यानी कि पूरे 7 साल में इस पैलेस को बनवाया गया था। और यह पैलेस अंग्रेजी अधिकारी चार्ल्स मांड के द्वारा बनवाया गया था। और इस पैलेस को बनाने में ग्रे स्टोन का यूज किया था, जो कि इंडियन और यूरोपियन आर्किटेक्चर का पार्ट है। और इस न्यू पैलेस के पास में ही एक छोटा सा जू बना हुआ है। यहाँ पर आपको ये ब्यूटीफुल सी लेक और यहाँ पर आपको बहुत सारे स्पॉटेड डियर बहुत ही पास से दिखाई पड़ते हैं। महालक्ष्मी टेम्पल से 1 किलोमीटर के दूरी पर ब्यूटीफुल नेचर के बीच में ये कोल्हापुर टाउन हॉल म्यूजियम बना हुआ है। इस म्यूजियम में 10 रुपीज पर पर्सन एंट्री फीस लिया जाता है। और म्यूजियम के अंदर आपको हिस्टोरिकल पेंटिंग्स, उस जमाने के वेपन्स, ऐसी बहुत सारी चीजें देखने का मौका मिलता है। इस म्यूजियम के अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। और इस म्यूजियम के सराउंडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन भी बना हुआ है। अभी हम आ चुके हैं कोल्हापुर से 13 किलोमीटर के दूरी पर कान्हेरी मठ में। इस जगह को सिद्धगिरी मठ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर प्राचीन शिव जी का मंदिर बना हुआ है। और मंदिर तक जाने के लिए आपको इन सीढ़ियों से होकर जाना होता है। और सीढ़ियों से जाते वक्त आपको ये 2 हाथी नजर आते हैं और ये 2 हाथी आपका स्वागत करते हैं। और ठीक इसी के सामने प्राचीन शिव जी का मंदिर बना हुआ है। इस जगह पर पहले काड़ सिद्धेश्वर जी महाराज आए थे और उन्होंने इस जगह पर शिवलिंग की स्थापना की थी। और उसके बाद में लिंगायत समाज ने एक साथ आकर इस मंदिर को यहाँ पर बनवाया था। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पास में ही कन्हेरी म्यूजियम भी बना हुआ है। इस म्यूजियम में जाने के लिए 150 रुपीज पर पर्सन एंट्री टिकट लिया जाता है। और म्यूजियम में जाते ही आप एक गुफा के अंदर चले जाते हो और इस गुफा में हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों ने जो कार्य किया था उनकी झलक आपको देखने का मौका मिलता है। और गुफा से आप जैसे बाहर आते हो तो बाहर आपको एक ब्यूटीफुल सा आर्टिफिशियल विलेज नजर आएगा। लेकिन इस विलेज को देखने के बाद आपको लगेगा कि आप सच में किसी ब्यूटीफुल से विलेज में हैं। म्यूजियम देखने के बाद जैसे मैं बाहर आया तो यहाँ पर मुझे कोल्हापुर में होने वाली कुश्ती देखने का मौका मिला। कोल्हापुर में दूसरे दिन में सुबह होते ही मैं निकल पड़ा ज्योतिबा का दर्शन करने के लिए। ज्योतिबा कोल्हापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और ज्योतिबा को महाराष्ट्र का जागृत देवस्थान माना जाता है। और ज्योतिबा मंदिर तक आने के लिए आपको बहुत ही ब्यूटीफुल घाट को क्रॉस करके मंदिर तक आना होता है।
ज्योतिबा देवस्थान को दक्कन का राजा भी कहा जाता है और ये देवस्थान कई लोगों का कुल देवता है। और इस जगह पर जब 3 दिवसीय यात्रा समाप्त होती है तो स्वयं वरुण देव इस जगह पर वर्षा बरसाते हैं ताकि इस जगह का सारा गुलाल धुल जाए। जैसे आपने जेजुरी में देखा होगा कि वहाँ पर हलद अर्पण किया जाता है, उसी तरह इस जगह पर भगवान को गुलाल अर्पण करने की प्रथा है। ज्योतिबा मंदिर में दर्शन करने के बाद अभी हम आ चुके हैं पन्हाड़ागढ़ फोर्ट पे। और जैसे आप पन्हाड़ा फोर्ट पे आते हो, सबसे पहले आपको नरवीर बाजी प्रभु देशपांडे जी की प्रेरणादायी और भव्य प्रतिमा नजर आती है। और पन्हाड़ागढ़ घूमने से पहले यहाँ की झुनका भाकर या फिर यहाँ की वेज थाली आप जरूर ट्राई करना। पन्हाड़ागढ़ के सबसे पहले पॉइंट पर 3 दरवाजा बना हुआ है। शत्रु आसानी से किले में अंदर ना आ सके, इसीलिए एक ही जगह पर भव्य और दिव्य 3 द्वार बने हुए। और इन द्वार पर आपको आज भी बहुत ही ब्यूटीफुल नक्काशी काम देखने को मिलता है। 3 दरवाजे के पास में ही इस फोर्ट के सबसे मेन अट्रैक्शन ये अंदर बाव बनी हुए यानी कि हिडन वेल। ये 3 फ्लोर की है। सबसे पहले फ्लोर पर यहाँ के सोल्जर्स रहा करते थे और सेकंड फ्लोर पर फोर्ट से जाने के लिए एक सीक्रेट मार्ग बना हुआ है और इसके लास्ट फ्लोर पर एक वेल यानी कुआं बना हुआ है। अभी हम पन्हाड़ागढ़ के पुसाटी बुरुज पॉइंट पर है और इस जगह तक आने के लिए आपको 10 मिनट ब्यूटीफुल रास्तों से चलकर आना होता है। जब सिद्दी जौहर ने पन्हाड़ागढ़ को वेढ़ा दिया था तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को यह किला वापस सिद्दी जौहर यानी कि आदिल शाही को देना पड़ा था। लेकिन कोंडाजी बाबा फरजत जी ने मात्र 60 मावलों के साथ में बड़ा पराक्रम करते हुए यह किला वापस स्वराज्य में शामिल किया था। अभी हम पन्हाड़ागढ़ के सज्जा कोठी पॉइंट पर है। इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने छत्रपति संभाजी महाराज जी को इस पूरे रीजन का कंट्रोल करने के लिए दिया था। और इसी जगह पर छत्रपति शिवाजी महाराज जी की सीक्रेट मीटिंग भी हुआ करती थी। और इस बिल्डिंग के टोटल 2 फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आप जैसे जाओगे आपको एसी से भी ठंडी हवा यहाँ पर मिलती है। पन्हाड़ा फोर्ट पे अंबर खाना भी बना हुआ है। अंबर खाना वही जगह है जहाँ पर फूड यानी कि गेहूं, ज्वारी, बाजरी इस तरह के फूड को स्टोर करके रखा जाता था। और यहाँ पर 3 बड़े बड़े स्टोरेज है जिसे गंगा, यमुना और सरस्वती कहते हैं। और इस पूरे स्टोरेज को भरने में टोटल 2 साल का समय लगता था और यही से पन्हाड़ा फोर्ट को फूड सप्लाई किया जाता था। कोल्हापुर आकर अगर आप रंकाड़ा लेक को विजिट नहीं करते हो तो कोल्हापुर की यात्रा आपकी अधूरी रह जाएगी। इस लेक को कोल्हापुर का मरीन ड्राइव भी कहा जाता है और ये लेक महालक्ष्मी टेम्पल से ओनली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर बहुत सारे खाने के फूड स्टॉल भी लगे हुए और इस लेक के पास में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इस लेक को जरूर विजिट करना।